आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं पवन कुमार सिंह, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय शया, क्षेत्र संडा बांदा। मैंने नवाचार महोत्सव में नॉलेज शेयरिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के तहत गणित का एक मॉडल वृत्त के अनुप्रयोग बनाया है और उसी के साथ जो है एक TLM वृत्त का बनाया है। इसके तहत हम वृत्त की अवधारणा, वृत्त के भाग और वृत्त की जो प्रमेय होती है उनको बड़ी सरलता से बता सकते हैं। जैसे कि हम बताते हैं वृत्त की भाग। वृत्त के भाग के तहत हम इस TLM की सहायता से बहुत सारे देखिए हमने भाग बनाए। इसमें जैसे ये वृत्त है, इस दूसरा जो है ये आपका त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड, और ये लघु त्रिज्य खंड है। ये आपका अर्धवृत्त खंड है। ये आपका दीर्घ वृत्त खंड है। ये आपका लघु वृत्त खंड है। इसी के तहत हम जो है यहाँ जीवा, व्यास, केंद्र, ये जो आपका है केंद्र, त्रिज्या और चाप, ये सारे जो है पार्ट्स हम बता सकते हैं। और हम मॉडल में जो है इन्हीं को बता सकते हैं कि ये हमारा जो है केंद्र है और वृत्त की परिधि से केंद्र तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या है। अगर हम इसको डबल कर दें, ये आपका व्यास हो जाएगा। आपका यहाँ से ये जीवा, वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर पर जीवा, और व्यास जो है आपकी सबसे बड़ी जीवा। इसी को हम अगर कहें कि अगर बाहर से आए कोई रेखा और वृत्त की परिधि को दो हिस्सों में काटे तो वो छेदक रेखा हम बता सकते हैं। साथ ही इसमें जो है हम अर्धवृत्त खंड, एक हिस्सा ये जो अर्धवृत्त खंड है, एक लघु वृत्त खंड हम इसको बता सकते हैं। जो शेष ऊपर का हिस्सा है लघु वृत्त खंड है और नीचे का जो हिस्सा है दीर्घ वृत्त खंड है। तो इस तरह से हम वृत्त के भागों को बता सकते हैं। साथ ही जो वृत्त की प्रमेय होती है, जो हम लोग जो है याद करते थे, बड़ी कठिन होती थी, तो इसमें देखिए कुछ जैसे ये है लघु वृत्त खंड पर बना कोण जो है अधिक कोण होता है, और हम इसके पीछे अगर देखें तो देखिए इसमें एक चित्र बना हुआ है। इसी तरह देखिए दीर्घ वृत्त खंड पर बना कोण न्यून कोण होता है। ये पीछे जो है उसका हिस्सा लिखा हुआ है। ये एक प्रमेय होती है कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष चाप पर बने कोण का दूना होता है। इसका जो चित्रात्मक वर्णन है यहाँ है। आपका ये चक्रीय चतुर्भुज का जो समकोण का योग होता है वो 180 अंश होता है, उसका चित्रात्मक वर्णन, और यहाँ जो है इसके पीछे लिखा हुआ जैसे किताब में लिखा रहता है वृत्त का अनुसमाप। इसी तरह बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये सारी जो है हम वृत्त की जितनी भी प्रमेय हैं उनको हम बता सकते हैं। जैसे कि हम जो है यहाँ एक प्रमेय पर चर्चा करते हैं। प्रमेय ये है, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दूना होता है। देखते हैं इसको कैसे हम इसको प्रैक्टिकली इसको कैसे सिद्ध करते हैं। तो यहाँ से हमने जो है वृत्त की परिधि से एक जो है कोई चाप लिया, और देखिए ये जो है एक चाप बन गया। ये देखिए एक चाप बन गया। इसको देखते हैं जो शेष चाप पर बना कोण है, शेष चाप यहाँ जो है हमने इसको यहाँ रख दिया इस तरह से, और देखते हैं कि कैसे ये केंद्र पर जो बना कोण है वो कैसे दूना होता है। इसको हमने जैसे थोड़ा सा नीचे किया, और ये देखिए ये वाला कोण देखते हैं हम इसको। ये आपका 130 अंश का कोण है केंद्र पर, तो इसको जो है आधा होना चाहिए। हम देखते हैं बिल्कुल इसको, और यहाँ जो हम जैसे ही ये देखिए चांदी की सहायता से मापते हैं तो देखिए बिल्कुल 65 डिग्री, तो इससे सिद्ध होता है। अब यहाँ जो है बच्चा जो है उसकी सारी कंफ्यूजन दूर हुई, और हम इस तरह से जो वृत्त की जितने भी प्रमेय हैं उनको हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जैसे एक प्रमेय पर और चर्चा करते हैं
कि अर्धवृत्त पर बना कोण जो है समकोण होता है। ये देखिए यहाँ इसमें ये अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। हमने इसको देखिए पीछे किया चित्रात्मक जो है ऐसे। अब यहाँ हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। तो हम सबसे पहले आधेवृत्त पर अर्धवृत्त जो है ये देखिए आपका ये अर्धवृत्त आ गया। इसके जो ऊपरी हिस्सा है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ हम देखते हैं कि कैसे जो है ये समकोण होता है। तो ये देखिए इस कोण को हम जैसे ही नापते हैं तो ये देखिए आप ये 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री जो है। इसी के तहत हम दूसरी जगह भी ये देख सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं कैसे जो है। और यहाँ देखिए ये भी 90 अंश देखते हैं, ये आपका 90 डिग्री। इससे दो चीज़ें जो है सिद्ध होती हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण हो गया और साथ ही एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं। एक वृत्तखंड है जिस पर ये कोण बना हुआ है, एक दूसरा कोण है, तो ये भी समान है। इस तरह से जो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की जितनी भी अवधारणाएं हैं उनको हम बड़ी आसानी से जो है बता सकते हैं। इस मॉडल को बनाने पे और TLM को बनाने पे बहुत कम लागत है, 50 रुपये से लेकर 110 120 रुपये तक। उसमें हमें जो है 6-7 चांदा कंपास लेना पड़ता है, दफ्ती लेना पड़ता है और कुछ कीलें गोंद चार्ट जिसकी सहायता से हम इस मॉडल कम TLM को बना सकते हैं और बच्चों को जो है वृत्त से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, प्रमेय हैं, निर्मेय हैं, उनको बड़ी ही सरलता से सहजता से बता सकते हैं। धन्यवाद।